Jai Hind to all the students. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. I welcome you all to Shri Ram Public School online classes. Today we are going to start with a new topic. Anyone guess what is the topic today? It's a motivation. It's a motivation. Motivation is what? It's element of the direction. Under the directing element, we have studied the base of the motivation. Now today lecture, we are going to study about the motivation in details. Okay. So what is a motivation? Generally when we heard about this word, it's something vibrate us from internally. Actually the word meaning of motivation is to make the employee to do something. It is something which push the employee, encourage them to do the work to achieve their goal. Okay. What is motivation? The process of stimulating the workers to the act of work, or motivation is defined as the process that initiate, guide and maintain the goal-oriented behavior. Motivation is something which make you initiate. Initiate means which is force you start do something. Why you're not doing anything? We talk to friend na when they're not doing study and all. So randomly हम बोलते यार कुछ तो करो, तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, कुछ करोगे नहीं तो कुछ अचीव कैसे होगा. डू समथिंग फॉर अचीव समथिंग इन योर फ्यूचर. सो दैट थिंग इज द मोटिवेशन. Okay, so motivation is just a process stimulating the worker to act. It is the process which make influence the employee. Why you're not doing anything? Do something now for achieving something. If you not do anything, you're not going to achieve anything. Your life is just useless if you're not do anything in your life. So that word make encourage to the person and they start doing something. That is motivation result. Okay, a motivation is defined as a process that initiate, guides and maintain the goal-oriented behavior. It is the only thing which make the employee continually to do something for achieving their goal. Whatever their goal, whatever they want to achieve, what they want to do, that is possible only because of the motivation. Motivation. Got it? So I think अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि रियल मीनिंग मोटिवेशन का है क्या. ये कुछ ऐसा है जिसमें हम इन किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं कि यार आप कुछ करो. कुछ करने के लिए ही हम लोग जन्म लिए हैं. हर इंसान की ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद होता है. आपका भी कुछ ना कुछ होगा. उस मकसद को हासिल करने के लिए कुछ करो. जब ऐसे कोई कहता है हमें, हम स्टैंड होकर के कुछ ना कुछ काम करना चालू कर देते हैं बस. तो ये सिग्नल है मोटिवेशन, जिसने आपको रेड लाइट से ग्रीन लाइट दिखा दी, दैट यू स्टार्ट डूइंग द वर्क. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ द मोटिवेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, मोटिवेशन इज़ अ इंटरनल फीलिंग. इट इज़ समथिंग विच इज़ इनविजिबल. ये जो मोटिवेशन होता है, जनरली वी आर सोइंग, मैंने उनको मोटिवेट किया था, मैं उनसे मोटिवेट हो गया था. हमें पता नहीं चलता ये है क्या, क्योंकि इस मोटिवेशन का ना कोई साइज़ है, ना शेप है, ना कलर है, ना टेस्ट है, ना प्रेफरेंस है. ये दिखाई भी नहीं देता है, बस फील होता है. इट्स जस्ट अ इंटरनली फीलिंग. जैसे हम लोग मूवी देखते हैं, कभी कोई सैड स्टोरी चलती है तो हमारे आंखों से पानी निकलने लगता है. कोई कॉमेडी सीन चलता है तो हम हंसने लगते हैं. कोई सीरियस सीन चलता है तो हम एकदम सीरियस मोड में आ जाते हैं. इट मीन्स दैट अब वो टीवी में जो चल रहा है वो हमें अफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे इंटरनल फीलिंग को, बिहेवियर को अफेक्ट कर रहा है. मोटिवेशन भी कुछ ऐसा ही है. मोटिवेशन जो है वह एम्प्लॉय को इंटरनली अफेक्ट करता है, जहाँ पे एम्प्लॉय अपने आप को एनकरेज करता है टू डू द वर्क विद एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली. दो टाइप के एम्प्लॉय होते हैं कारखाने में, कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में. एक वो जो सिर्फ काम करते हैं, और एक वो जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और एक वो जो सच में काम करते हैं. मैम क्या बोल रही हैं आप? 3 मीनिंग आर सेम ना? नो 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 नो, इट्स नॉट सेम डियर. एकदम ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिएगा. एक वो एम्प्लॉय होते हैं जो काम कर रहे हैं, एक वो एम्प्लॉय होते हैं जो बहुत काम कर रहे हैं, और एक वो एम्प्लॉय होते हैं जो सही मायने में काम कर रहे हैं. देखने में तीनों काम करते हुए नज़र आएंगे, बट उसमें से जो लास्ट वन होगा वो अकेला ऐसा होगा जो ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्स करके कम से कम वेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है.
कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है, बिकॉज वो मोटिवेट हो चुका है। और जो बाकी के लोग नॉर्मली काम कर रहे हैं, बस वो कोटा पूरा करते हैं कि हमें काम करना है, बस हम कर रहे हैं, क्योंकि वो मोटिवेट नहीं हुए हैं। दिस इज़ द डिफरेंस। इफ़ यू आर मोटिवेटिंग, देखिए क्लास में कई बच्चे पढ़ने आते हैं, पढ़ने तो सब आते हैं, लेकिन रियल में पढ़ता कौन है? द स्टूडेंट दोज हु आर इंटरनली मोटिवेटेड, जिसे अंदर से ये पता है कि मैं पढ़ने क्यों आ रहा हूँ, व्हाट आई वांट टू अचीव व्हाइल डूइंग माई स्टडी, दैट इज़ द इंटरनल फीलिंग। मोटिवेशन प्रोवाइड द गोल ओरिएंटेड डायरेक्शन बिहेवियर। ये जो गोल है यही तो लाइफ है। मीन्स मोटिवेशन मेक यू टू प्रोड्यूस द गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। अ मोटिवेशन ओनली द वन थिंग विच मेक यू टू अचीव योर गोल। फॉर अचीविंग योर गोल, वॉट एवर यू हैव टू डू, go for the same and do it with the efficiently, effectively optimum utilization of resources, reducing the wastage, eliminating the wastage. जितना कम से कम वेस्ट हो सके, जितना कम से कम नुकसान हो सके, फ़ायदा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ट्राई करिए। दैट इज़ द गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। नेक्स्ट, मोटिवेशन कंटेन सिस्टमैटिक ओरिएंटेशन। सिस्टमैटिक ओरिएंटेशन का मतलब, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा स्कूल जाता ही नहीं है, एडमिशन तो हुआ है, अब आप उन्हें मोटिवेट कर रही हैं कि जाइए आप एग्ज़ाम दीजिए और 90+ ले आइए। अब वो तुरंत यूनिफॉर्म पहन के पेन ले करके चले गए, बोर्ड सेंटर में बैठे और कहे अब हम 90% ले आएंगे, तो ऐसे नहीं होगा ना। एडमिशन होने के बाद उन्हें रेगुलर स्कूल जाना है, रेगुलर सारे क्लास अटेंड करने, स्टडी करनी है, लर्न करना है, क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं, राइटिंग वर्क करना है, नोट्स कंप्लीट करने हैं, उसके बाद उन्हें एग्ज़ाम देना है, तभी वो 90 ला सकते हैं। जब कोई बच्चा बिना स्कूल गए, बिना कॉपी कंप्लीट किए कैसे 90 ले आएंगे, राइट ना। सो दैट्स व्हाई इट इज़ सेड दैट मोटिवेशन मेक यू टू डू द वर्क बट विद द सिस्टमैटिकली। नेक्स्ट, मोटिवेशन कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जनरली व्हेन द गार्जियंस, व्हेन द फादर, मदर और द टीचर, when they are upset with your performance, जब भी वो अपसेट होते हैं स्टूडेंट आपकी बिहेवियर से, तो वो आपको मोटिवेट करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, यू जस्ट लिसन मी एंड लेट मी एक्सप्लेन यू कि आप उसे पॉजिटिवली लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं। आप कुछ कर नहीं रहे हो, ऐसे परफॉर्मेंस रहेगा, पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है, कहाँ पर रहते हो, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहे हो, क्या काम करते हो, कहाँ व्यस्त हो आप, क्यों मार्क्स आपके काम आ रहे हैं। ऐसे पढ़ोगे तो नंबर कैसे आएंगे? 90% लाना है ना, 90% आना ही चाहिए। हमें आपसे उम्मीद है कि आप 90% ला सकते हो। अब स्टूडेंट इसको इफ़ पॉजिटिव में लेंगे, सो ही विल थिंक दैट मैम सही कह रही है, मैं अपना बहुत टाइम वेस्ट कर रहा हूँ अननेसेसरी जगह पर, मुझे पढ़ना होगा, क्योंकि मैम मुझसे बार बार 90 कहती हैं, तो इसका मतलब शायद मैम को लगता है कि आई विल अचीव 90%, सो आई नीड टू डू द वर्क हार्ड, स्मार्ट वर्क, सो आई कैन अचीव माई मार्क्स। सेकेंड, इफ़ यू टेक इट इन अ नेगेटिवली, सो व्हाट डू यू थिंक, मैम को पता है ना कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, फिर भी टाइम वेस्ट करती है, 90 लेकर आओ, मेरा मन ही नहीं लगता है पढ़ने में, मैं 90 कहाँ से लेकर आऊँगा, मुझे नहीं लाना है 90, रहने दो। इट मीन्स दैट स्टूडेंट टुक द मोटिवेशन एज अ नेगेटिव। ये जो मोटिवेशन है इसको लेने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, दैट हाउ दे आर टेकिंग इट, in a positive way or in a negative way. You know what, when you people are absent in the class, second day when the teacher asks you, where are you yesterday? The student, those who are not scared, those who took the motivation as a positive, they reply, ma'am, yesterday I was not feeling well, and whatever the truth reason, they'll tell that only. But पता है जो नेगेटिव में मोटिवेशन को ले लेते हैं, जो डर जाते हैं, उनके मन में ये क्वेश्चन का आंसर ये नहीं आता कि मैं कल छुट्टी क्यों लिया था, उनके मन में ये क्वेश्चन आता है आंसर, मैम को कैसे पता चल गया कि हम कल कहाँ थे, राइट। सो दिस इज़ अ वे ऑफ द टेकिंग मोटिवेशन, आइदर यू टेक इट इन अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव। मोटिवेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द जॉब सेटिस्फैक्शन। Motivation means not the job satisfaction. Job satisfaction is totally different. Motivation is totally different. Motivation is something which make you to work with efficiently, effectively achieving your goal. Job satisfaction means what do you want to do? You're doing that and you are happy. That is job satisfaction. So both the things are differ. Okay. I hope so you understand.
the features of motivation, but still I'll explain you once again. See, दो पिक्चर दिखाई दे रहे हैं ना, दोनों में बच्चे पढ़ रहे हैं. But in one picture, we saw that student is happy, smiling, and studying. In second one, he just studying, but not smiling, and see sweat also coming in his head, right? It means that first वाला जो smile करके पढ़ रहे हैं, he is motivated. That's why he is studying. But जो second वाले हैं, he is not motivated. That's why he is not studying. Whether to do the study or not, this is the internal feeling. Okay. Next, goal oriented. As I told you, motivation will become over there only where we are having some goal. अगर goal ही नहीं है तो motivation नहीं होगा. Next, positive और negative. दो पिक्चर आप देख रहे हैं, एक में क्लाउड, दोनों में क्लाउड सेम है ऊपर. एक में एम्प्लॉय ने छतरी लिया है और सेकंड बिना छतरे के एकदम स्ट्रेट खड़े हैं. इसका मतलब पता है, first one employee is thinking that left hand side wale that there may be the chances that the rain will come because of the cloud, but the second one he is positively took the motivation, cloud bhale par barish nahi hogi. This is the way to take the motivation, either in a positive or in a negative. डिफरेंस देखिए, मोटिवेशन जो है दैट इज़ इंक्रीज द एम्प्लॉय वेलबींग, इंक्रीज द परफॉर्मेंस, इंक्रीज द एम्प्लॉय एंगेजमेंट, increase the job satisfaction, increase the creativity, innovation, something. Means here each and everything is going to be increased, due to which your profit going to increase. Your goal will going to increase. Whatever expectation you kept with your goal, you are going to achieve more than that. This is motivation. But in second, see job satisfaction, mental challenging plus support working conditions, supporting colleagues, personality, job fit, etc. Means here just what we want to do. हमें जो काम करना है वही काम हमें मिला है, हम कर रहे हैं. हम जिनके सहारे से वो काम कंप्लीट करना चाहते हैं, मीन्स जिनके हेल्प से वो लोग हमारे साथ हैं, चलो ठीक है अब मेरा काम हो जाएगा. दिस इज़ जस्ट अ जॉब सेटिस्फैक्शन. Or we can say that job satisfaction is something where the employee will get that what they are expecting, but the motivation is something which make them to achieve what they are expecting more than that is your motivation. Hope so clear. Moving to the next one. Importance of the motivation. Motivation is a core of motivation. Improve the performance level. It's generally raise the level of performance of the employee. Means where are they before, motivation make them go ahead with that. Next, development of positive attitudes. Means employee के अंदर में positive, yes I can do, only I will do, I can do, I will do, I will do, I will do, I can do, I do it. This is generating through the motivation. Means उनके डिक्शनरी से नो को निकाल देना, नॉट, नो, इम्पॉसिबल, सच वर्ड को डिलीट कर देता है ये मोटिवेशन वाला इरेजर. इंट्रोड्यूसिंग द चेंजेस स्मूथली चेंजेस होते हैं एम्प्लॉय के बिहेवियर में. नेक्स्ट है रिड्यूस द एब्सेंटिज्म. यू नो व्हाट, ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय है वो एब्सेंट कब होते हैं, जब उनके सामने कोई चैलेंजिंग टास्क आता है या ऐसा कोई गोल उन्हें मिल जाता है विच दे आर एबल टू फुलफिल और वेयर दे विच दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट, तो वो एब्सेंट होने लग जाते हैं. जैसे कॉपी चेक होने वाली रहती है तो हम लोग एब्सेंट हो जाते हैं, लाइक दैट है ना. स्टूडेंट अक्सर ऐसे ही करते हैं ना, वो एब्सेंट होते हैं जिस दिन उनकी कॉपी चेक होने वाली होती, क्योंकि वो कंप्लीट होती नहीं अक्सर. सो सेम वे, ड्यू टू द मोटिवेशन, इफ़ द स्टूडेंट कंप्लीट देयर वर्क दे नो नीड टू गेट द एब्सेंट. तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में इफ़ द एम्प्लॉय आर मोटिवेटेड सो देयर एब्सेंटीज गेट reduced. Okay, so we stop here only today. Student, if you have any kind of the doubts, so you can ask me in the evening lecture as the doubt session is going on. And till that, stay home with your family, stay happy, keep smile. Jai Hind, have a nice day. Do study also. Okay, take care, have a nice day.